कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। केशव प्रसाद के 80 सीटें जीतने वाले बयान पर कहा, पिछड़ों को धोखा देने के लिए इनसे कहलवाया जाता है। सबसे बड़े झूठे हैं भाजपा वाले। काऊ मिल्क प्लांट का पत्थर बदलने पर भी घेरा, कहा प्लांट चला नहीं पाए, बस नाम के लिए पत्थर अपना लगवा दिया। इत्र पार्क जल्द चालू होने पर कहा, यह गोबर सरकार है, इत्र कारोबार शुरू करने की इनसे नहीं उम्मीद। वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर को बजट में सुविधाएं न देने पर भी किया कटाक्ष। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण पर भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर घेरा, कहा डबल इंजन सरकार के ट्विन डिप्टी सीएम ट्विन टावर निर्माण के दोषियों पर क्यों नहीं करते कार्रवाई। सड़क पर गड्ढों को लेकर भी सरकार को घेरा। लखनऊ जाते वक्त अचानक अखिलेश यादव पहुंचे थे कन्नौज जाते, वो कह रहे थे 2024 में सभी सीटें जीतेंगे, अखिलेश को भी हरा देंगे। इस पर देखिए ऐसा है, तुम बात नहीं समझ रहे हो। हारे हुए लोग क्या कह रहे हैं, हारे हुए लोग क्या कह रहे हैं। और सुनिए, ये पिछड़ों को धोखा देने वाले हैं। ये जानबूझ करके, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो इनसे इसलिए बुलवाते हैं कि ये पिछड़े जाति से आते हैं। भैया इत्तेफाक को सरकार ने कह दिया है 15 तारीख से इत्तेफाक शुरू कर देंगे। ये वहाँ काम भी नहीं हो पाया है। ये गोबर सरकार है, ये गोबर सरकार। इनसे उम्मीद मत करो कि इत्र की कारोबार शुरू करेंगे। भैया मंडी का भी काम सरकार ने कहा था कि इस बार चालू कर देंगे, अभी मंडी में कोई काम नहीं है। न मंडी चलाएंगे, ना किसान बाजार चलाएंगे, और ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज चलाएंगे। भैया अभी डिप्टी तुमसे बिजली का बिल महंगा लेंगे, तुमसे दूध पे टैक्स लेंगे, तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, और घी पर, दही पर, दूध पे टैक्स लेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, तुम नए पत्रकार हो, अभी फरक्काबाद में फौज की भर्ती हो रही है, अग्निवीर। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरा है। 1,10,000 बेचारे घर लौट जाएंगे, उन्हें नौकरी और भी आए थे। जैसे कि आपका भी एक है कि आप आते हैं, आप चाय पीते हैं, उन्होंने भी चाय पी बैठ के और संदेश दिया गया कि हम जब भी आएंगे यहाँ चाय पियेंगे। क्या इससे लगता है कि बराबरी कर रहे हैं या कुछ और? क्या लड़ाई है दिल्ली की, तू बातें कर रहा है इनके छोटे मोटे नेताओं की, क्योंकि वो भैया कुछ पता नहीं छोटे मोटे नेता। बिजली उनसे पूछिए बिजली का बिल सबको महंगा देना पड़ रहा है। अभी तिरवा में सांड घूम रहे हैं सड़क से, और मुख्यमंत्री के ओएसडी सांड से टकरा गई उनकी गाड़ी। बताओ उनकी जान गई कि नहीं गई? भैया वो एक्सीडेंट भी, अभी सेंटर ऑफ एक्सीडेंट आए थे उस दिन वो कह गए सेंटर ऑफ एक्सीडेंट अच्छा चला है, किसानों का भी लाभ मिल रहा है इससे। नहीं, उन्होंने क्या किया उसमें? उनका क्या देन है? वो सरकार कहे, सरकार की भाई पैसा मिल रहा है भाई, उसकी क्या देन है? वो सब बताए सरकार की क्या देन है? तो जाओ सर, कल मैं काऊ मिल्क प्लांट के जगह को मैं देखने गया था। ये समाजवादी और दोबारा बोलना पड़ेगा यहाँ पे। काऊ मिल्क प्लांट को मैं देखने गया। ये वही काऊ मिल्क प्लांट है जिसको समाजवादी सरकार में शुरू किया गया था। बहुत दुख की बात है और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी पटिया नहीं लगी, लेकिन जिन्होंने इसका कबाड़ा कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया, इस काऊ मिल्क प्लांट को ध्वस्त कर दिया, उन्होंने अपनी पटिया लगाई हुई है। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि गरीबों का इससे भला होता। न केवल मैं काऊ मिल्क प्लांट देखा, बल्कि मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी देखा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो है जहाँ पर टमाटर, आपकी ब्रोकली, आपकी शिमला मिर्च और तमाम सब्जियों का उत्पादन होता था। वहाँ से पौध किसान ले जाते थे। वहाँ भी नाम किसी बीजेपी के नेताओं ने अपना लिख लिया। दोनों ही किसानों से जुड़े काम थे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बर्बाद किया है। न कोई बजट है, न बिजली जा रही है, सड़क भी खराब है, और जो पर्याप्त बजट मिलना चाहिए था वो भी नहीं। और आज के ज़माने में जो पैकिंग होनी चाहिए, टेट्रा पैकिंग का प्लांट लगा था, वो प्लांट आज तक नहीं चालू कर पाए। और टेट्रा पैकिंग के लिए जो टेट्रा पैकिंग होती है, वो जो लाई गई थी, इतने साल में बर्बाद हो गई, और उसको वो काम आगे नहीं बढ़ा पाए। इससे ज़्यादा खराब सरकार क्या हो सकती है जो किसानों को बर्बाद कर दे। किसानों से जुड़े हुए जिनसे उनकी भलाई हो सकती थी,
उसे बर्बाद कर दिया। सर कल ट्विन टावर गिराया गया, भाजपा सरकार वाई लूट रही है, कह रही सपा सरकार में नेम रखी गई थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं, वो बहुत बड़े झूठे हैं। उन्होंने ना हाई कोर्ट के जो बहस हुई उसको पढ़ा, न सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको पढ़ा। जो कुछ भी नाकामी थी, जिनकी भी नाकामी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं तो कहूँगा, ये जो 2 ट्विन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार, ट्विन सरकार में ट्विन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये बताएं, क्या उन्होंने हाई कोर्ट की कार्रवाई पढ़ी है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पढ़ी है, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया सरकार दावा कर रही है गड्ढा मुक्त सरकार यानी रोड रहेंगी। आप अभी जिस रोड से आए हैं उसमें आपको गड्ढे जो मिले उसमें आप हम और आप अगर 3 कदम आगे चल जाएं तो हम और आप डूब जाएंगे। इतने बड़े गड्ढे